हेलो एवरीवन। सो गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं आरती राजपूत, मैं चंडीगढ़ में रहती हूँ, एक छोटी सी कॉस्मेटिक शॉप चलाती हूँ। तो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो गाइस, आज आप लोगों के साथ मैं कुछ सामान शेयर करना चाहूँगी जिसके वजह से कस्टमर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रहे हैं और उसके साथ साथ मैं भी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रही हूँ। और वो कन्फ्यूजन शायद मैं आपके साथ शेयर करूँ तो शायद थोड़ी सी वो दूर हो जाए और मेरा भी कन्फ्यूजन दूर हो जाए, क्योंकि अब मेरे साथ भी हो रहा है और मेरे शॉप पे जो कस्टमर आ रहे हैं उनके साथ भी यही हो रहा है। सो बने रहे आप लोग मेरे चैनल पे। और बैकग्राउंड म्यूज़िक को, मतलब बैकग्राउंड में जो वॉइस आ रही है उसको प्लीज़ इग्नोर करते हुए मैं ब्लॉग को आगे कर रही हूँ, क्योंकि यहाँ रोज़ का ही है। तो गाइस, मैं कहीं क्या कर सकती हूँ। सो मैं आज लेके आई हूँ शॉप का कुछ सामान। मैं 4-5 आइटम लेके आई थी जो कल मेरे कस्टमर में डिमांड कर रहे थे, जो उनको चाहिए था। तो मैं आपको पहले वो चीज़ दिखा देती हूँ और फिर उसके बाद करती हूँ मेन पॉइंट पे बात। तो मैं लेके आई थी आज मुल्तानी मिट्टी, जो मेरे शॉप पे बहुत ज़्यादा मांग रहे थे, जो मेरे शॉप पे नहीं थी, तो मैं लेके आई हूँ। तो ये मुल्तानी मिट्टी, और इसके साथ मैं लाई हूँ ब्लू हेवन का कॉम्पैक्ट पाउडर। तो गाइस, अभी ये लेके आई हूँ, आप देख सकते हैं। फिलहाल तो अच्छा ही है। और मैं आज पॉइंट पे आके बात कर रही हूँ, क्योंकि आज बहुत लंबा ब्लॉग हो जाएगा। प्लीज़ आप लोग इस चीज़ को स्किप मत करें, प्लीज़ इस चीज़ को समझें। सो गाइस, ये कॉम्पैक्ट पाउडर है, ये देखिए बहुत मिनी है, छोटा लेके आई हूँ मैं, क्योंकि मेरे पास और ऑलरेडी रखे हुए थे, बट ब्लू हेवन का थोड़ा डिमांड कर रहे थे, तो मैंने कहा क्यों ना ले आऊँ। और मेरे साथ ऐसा होता है गाइस कि मैं लेने कुछ और जाती हूँ और मिलता मुझे कुछ और है। तो ऐसा होता है। मैं आईलाइनर इसका लेने गई थी, उनके पास आईलाइनर और मस्कारा दोनों ही आउट ऑफ स्टॉक थे, तो मैंने फिर ये ले आई हूँ। और फिर आईलाइनर में करवा चौथ के आसपास का, क्योंकि मेरे पास आईलाइनर बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा, मतलब हर एक लोकल भी है, थोड़ा से अच्छी वाले भी हैं, दोनों ही हैं। और तो गाइस, ये है काफ़ी सारे मैं लेके आई थी मुल्तानी मिट्टी की पैकेट, तो मैंने इधर उधर लगा दिए हैं। और उसके बाद गाइस, मैं लेके आई हूँ एक प्यारा सा सुंदर सा अच्छी सी लिपस्टिक लेके आई हूँ मैट में, क्योंकि मुझे बहुत प्यारी लगी, आप लोगों को भी अच्छी लगेगी। तो ये लेके आई हूँ मैं। तो लवली टच का है। तो गाइस, अभी देखिए फ़िलहाल मैं लेके आई, क्योंकि अभी मेरे पास ना लिपस्टिक के इतने 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 सारे अलग अलग वैरायटी के मैं लेके आई हूँ लिपस्टिक। और ये लिपस्टिक बहुत प्यारा है, बहुत प्यारा है। मैं हाथ से लगा के दिखाती हूँ, बहुत देख सकते हो। तो ये लिपस्टिक बहुत प्यारा है, फ़िलहाल अभी लेके आई हूँ। और इसका कंटेनर भी बहुत प्यारा है, देखिए ये देखिए। तो गाइस, ये लेके आई हूँ। और इसमें गाइस बहुत सारे कलर्स हैं, इसमें बहुत 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 सारे कलर हैं। इसमें हर एक कलर, रेड, मैरून और कॉफ़ी कलर, बहुत सारी चीज़ें हैं। उसके बाद मैं लाई हूँ नेल पेंट, क्योंकि नेल पेंट मेरे पास रोज़ का रनिंग में सेलिंग होता है गाइस। तो मैं नेल पेंट लेके आई हूँ। क्या है मेरे साथ पे लेके आई, ये देखिए नेल पेंट। तो गाइस, ये ऐसे ऐसे नेल पेंट लाई हूँ, जैसे 30 के या 30-40 के आप सेलिंग में बेच सकते हो। तो ये भी करवे मतलब नवरात्रि के लिए मैं लेके आई हूँ एक डब्बा, क्योंकि ऑलरेडी आप लोग देख सकते हैं डिस्प्ले मैंने किया हुआ है। उसके बाद में आप लोगों को और भी बहुत सारी चीज़ें लाई हूँ, जो मैंने अपने मैं आपको रिंग्स दिखा देती हूँ। मैं रिंग्स लेके आई थी, काफ़ी सारे रिंग्स थे, तो मैं ऐसे वाले रिंग्स लेके आई थी। ये वाली रिंग लेके आई थी, और इसमें 2 लेके आई थी मैं। एक नॉर्मल है, तो वो मैंने इधर बॉक्स में डाल दिया है। और ये मैं रबर बैंड, बच्चों के रबर बैंड लेके आई हूँ, जो कि ये छोटी सी आप देख सकते हैं। तो ये मैं बच्चों के रबर बैंड का बॉक्स, जो पतले वाले रबर बैंड होते हैं, वो लेके आई हूँ। तो ये लेके आई थी। और
उसके बाद गाइस मैं लेके आई हूँ ये ब्लू हेवन के काजल, ये जो 10 रुपीज़ का सेलिंग में होता है। उसके बाद मैं ये सिंदूर लेके आई हूँ जो अभी श्रृंगार में लगेगा। तो श्रृंगार जो बनाएगा उनको 10 रुपीज़ की चाहिए होती हैं, तो ये वाले मेरे पास ख़त्म हो रहे थे तो मैंने एक एक पत्ते करके मैं ले आई हूँ। और ये लेके आई हूँ मैं। इसके बाद मैं आपको कुछ, अब आपको बालों का मतलब क्लिप वगैरह दिखा देती हूँ। तो गाइस ये देखिए मैं ये लेके आई हूँ, ये बालों में लगाने वाले पिंस जो आजकल आ रहे थे, नोट वाले आ रहे हैं, तो ये मैं लेके आई थी क्योंकि इसमें मेरे पास ख़त्म हो रखे थे तो मैं ये लेके आई हूँ। और अभी कंचके वगैरह आने वाले हैं ना, नवरात्रि कल से स्टार्ट होगी तो कंचकों में भी बिजली जाएगी, बच्चे ले जाएंगे। उसके बाद एक और लेके आई थी, ब्लैक में लेके आई थी। इसमें एक ब्लैक एंड वाइट होते हैं बट वो मेरे को वाइट मिला नहीं तो मैं ब्लैक लेके आ गई सिंगल। अगर वाइट मिलेगा तो वाइट भी आऊँगी क्योंकि मेरे पास कस्टमर मतलब जो लड़कियाँ आती थी वो कहती थी मुझे ब्लैक में चाहिए, ज़्यादा तो ब्लैक ही मांगती है, तो इसलिए मैं ब्लैक लेकर आई। मैंने कहा चलो वो बाद में ले आऊँगी, तो ये लेकर आई थी। ज़्यादा सामान लेके नहीं आई क्योंकि रोज़ ही रोज़ कुछ ना कुछ छोटा छोटा सामान लेके आ रही हूँ गाइस। तो अभी फ़िलहाल गाइस आज का तो यही है, मैं लेके आई, कल भी लेकर आई थी, आप लोगों ने ब्लॉग में देखा होगा। और मैं आप लोगों को सबसे ज़्यादा मेन पॉइंट में मैं अब आती हूँ, फ़िलहाल आप लोगों को सामान कैसा लगा, क्योंकि जो चीज़ें स्टॉक में ख़त्म हो रहे थे तो वो मैं लेके आ गई थी। और एक चीज़ आप लोगों को बताऊँ, मैं क्यों इतना ज़्यादा कन्फ्यूज़ हूँ। कन्फ्यूजन में आने का सबसे बड़ा रीज़न ये है गाइस कि आजकल ये जो फेयर लवली आप देख रहे हो, ये फेयर लवली मैं आपको दिखाती हूँ। तो गाइस ये जो फेयर लवली थी ये ग्लो लवली हो गई। और आपको सबसे बड़ी इसकी खासियत बताऊँ, कस्टमर क्यों उसको लोकल बोल रहे। लोकल इसलिए बोले क्योंकि पहले होता था कि यहाँ एक लड़की की छाप आती थी, मतलब एक लड़की की होती थी जैसे इस तरफ बनी हुई है तो यहाँ फ्रंट में होती थी। और आप इसकी शेशे भी देखोगे जो तो मतलब आजकल 25 रुपीज़ की आती है शेशे, या 10 रुपीज़ के भी आ रहे हैं। तो आजकल सीरम का आने लगा। तो एक्चुअली हुआ क्या, मॉर्निंग में मैं जब शॉप पे आई तो एक लड़की आई और मुझे बोला कि दीदी मुझे ना फेयर लवली दे दो। तो उन्होंने ऐसा मांगा तो मैंने उनको फेयर लवली मैंने कहा ये है, तो उन्होंने बोला नहीं ये नहीं है, ये तो लोकल है। तो मैंने उनको बोला नहीं ये लोकल नहीं है, ये ओरिजिनल है। तो उन्होंने माना ही नहीं मेरी बात। मैंने कहा आप चाहिए इसकी शीशे भी देख लो, छोटे छोटे पैकेट भी देख लो, तो मैंने छोटे पैकेट भी दिखाई। तो उन्होंने बोला नहीं ये लोकल है, पहले तो दूसरा आता था जिस पर लड़की की छाप होती थी। मैंने कहा नहीं है, अभी चेंज कर दिया है, कंपनी वालों ने चेंज कर दिया है, तो अब ये सीरम का आ गया है। तो गाइस ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो अपने पास, जो जिनके प्रिंट चेंज मतलब कि प्रिंट तो चेंज होते रहते हैं बट जो इसमें जो प्रिंट जो होते हैं ये चेंज जब से हुआ ना, बहुत सारी चीज़ों में चेंज हुआ। अभी तो मेरे पास बहुत सारी चीज़ें हैं भी नहीं, जैसे अपना वीट हो गया, वीट में भी चीज़ प्रिंट चेंज हो गया तो कन्फ्यूजन में आते हैं कस्टमर की ये तो लोकल है ये तो ओरिजिनल नहीं है। तो गाइस मैं पता क्या, एक दुकानदार के लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है क्योंकि हम भी जब ये शॉप पे जब लेने गए थे ना तो मुझे भी जब होलसेलर वाले ने बोला कि नहीं ये ओरिजिनल फेयर लवली है तो मैं भी उनको यही बोली थी नहीं ये लोकल है। तो उन्होंने बोला नहीं प्रिंट चेंज हो गया है, ये ओरिजिनल है। तो उस टाइम मेरे को इतना कन्फ्यूजन था, मैंने कहा नहीं ये ओरिजिनल नहीं है, ये डुप्लीकेट है। तो उन्होंने बोला नहीं ओरिजिनल है, चाहे आप देख सकते हैं, आप किसी भी शॉप पे चले जाए फेयर लवली मांगिए तो आपको यही मिलेगा। तो गाइस सबसे ज़्यादा मैं आप लोगों को ये बोलूँ क्या है ना कि हम लोगों के लिए ना कस्टमर को समझाना, एक चीज़ के पीछे कितना ज़्यादा एफर्ट लगता है उनको समझाने में। बहुत सारी चीज़ें ऐसे चेंज हो गई हैं, बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट अभी मेरे पास अवेलेबल नहीं है, नहीं तो मैं आपको दिखा सकती थी। ऐसे देखो मैं आपको दिखाती हूँ, ये फेस वॉश में, पहले फेस वॉश में भी ग्लो लवली में तो फेस वॉश में भी लड़की की वो थी, अब फेस वॉश में भी चेंज हो गई। इसके पहले भी मैंने ब्लॉग में बनाया था, उसमें भी मैंने आपको बताया था कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनमें थोड़ा सा पिक वगैरह चेंज हो गए इनके, जिस फ्रंट में है
तो इसकी वजह से ना कंफ्यूज होते हैं कस्टमर कि नहीं नहीं ये ओरिजिनल नहीं, बट ये ओरिजिनल ही है। मैं आपको ये बोलूँ ये ओरिजिनल है। और हम लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं उनको समझाने में। उनको हम कितना भी समझाएं ना वो मानने को ही राज़ी नहीं होते हैं, कहते नहीं ओरिजिनल नहीं है, ओरिजिनल नहीं है। तो गाइस क्या करें अब इस चीज़ के लिए, हम लोग क्या करें। बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे अब फ़ोन्स का देख लो। फ़ोन्स में पहले दूसरा आता था, पिक आता था, अभी फ़ोन ब्राइट ब्यूटी हो गया। तो बहुत सारी चीज़ें चेंज हो जाती है। तो अब तो चलो धीरे धीरे फ़ोन्स का पता चल गया। जो फेयर लवली का कन्फ्यूज़न था ना, सुबह बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न था। मैं कस्टमर को समझ लो गाइस, इतना एफर्ट से समझाने की कोशिश कर रही थी, कस्टमर बोला नहीं तो नहीं, ये डुप्लीकेट ही है। तो गाइस आप सोच लो एक दुकानदार को कितनी चीज़ें फेस करनी पड़ती है। और मैं इस चीज़ को इतना मतलब मुझे बहुत, मैं ये ब्लॉग बनाना भी नहीं चाहती थी, बट मेरे को लगा नहीं ये चीज़ बताना चाहिए, क्योंकि ये मेरे शॉप से है, कस्टमर से है, तो फिर ये चीज़ बताना चाहिए। क्योंकि कई बार होता है ना कि हम भी कंफ्यूज हो जाते थे चीज़ों को लेकर कि क्योंकि हम लोगों का क्या होता है ना कि ऑलरेडी स्टॉक एक एक दर्जन, दो दो दर्जन, डेढ़ डेढ़ दर्जन हमारा सामान आता है, ठीक है। तो ऐसे करके सामान आता है तो उसको ये सब चीज़ें जो है ना बहुत धीरे धीरे करके ख़त्म होते हैं। तो इसका जल्दी हमारा शॉप पे रनिंग नहीं होता है। हमारा जैसे होता है, जैसे ज्वेलरी आइटम हो गया, बैंगल्स हो गया, नील पेंट, ये सब चीज़ें हमारे रनिंग में होते हैं लेने, मतलब शॉप का जो भी है कलर वगैरह हो गया या कुछ भी चीज़ें हो गए तो हमारे रनिंग में होता है। बट ये जो चीज़ें होती है, ये जो प्रोडक्ट होती है, कभी बहुत कम चीज़ों में ये सेल होते हैं, तो हमारा जल्दी जाना कम होता है। अभी देखोगे गाइस, अभी इसका प्रिंट कुछ और होगा, अभी कुछ दिन बाद होगा इसका प्रिंट चेंज होएगा, फिर कुछ दिन बाद होगा किसी ना किसी का चेंज हो ही रहा है। अभी एक मंथ बाद जाओगे तो इसमें 2-4 रुपये का फ़र्क आ जाएगा। तो दिन के दिन चीज़ों का रेट बढ़ रहा है, हर चीज़ों का रेट बढ़ रहा है गाइस। मैं आपको कैसे समझाऊँ, शायद मेरे जैसे कन्फ्यूजन सभी को होती हो, क्योंकि देखो हर एक बार मैं जब भी गई, मैं आपको एक चीज़ मैं बताती हूँ कि अभी मेरे पास हिमालय का फेस वॉश नहीं है। हिमालय का फेस वॉश एक टाइम 79 रुपीज़ का था। आप इससे आप शायद आई थिंक 90-95 अराउंड, मतलब उसके फेस वॉश का MRP होगा। क्योंकि अभी मेरे पास हिमालय का फेस वॉश अभी ख़त्म है, अभी मेरे पास नहीं है। तो मैं हिमालय का आपको 101% अभी दिखाती हूँ कि चीज़ इतनी फास्ट बढ़ रही है, उनकी रेट इतनी जल्दी बढ़ रहे हैं कि आपको मैं बताऊं कि एक दुकानदार के लिए कितनी मुश्किल होती है कि क्या क्या चीज़ लेके आए। अब बहुत सारी चीज़ें मार्केट में आते रहते, नए आते रहते हैं, चेंज होते रहते हैं, रेट चेंज होते रहते हैं ना, तो अपना चीज़ें अनबैलेंस हो जाता है, मैं अनबैलेंस हो जाता है गाइस। तो मैं तो गाइस बहुत ही मैंने सोच समझ के ब्लॉग बनाया है। शायद आप भी ये चीज़ शायद फेस कर रहे हैं। अभी बहुत हो जा रही है। अभी मैं वाइट टोन क्रीम लेके आई थी, मैंने आपको पूरा करवा चौथ का जो भी सामान अपने शॉप पे स्टॉक वगैरह आया था, मैंने सबका ब्लॉग आपके साथ शेयर किया था। और बताएं स्किन से जैसे क्रीम हो गया, फेस वॉश हो गया या कोई भी चीज़ हो गया, उनमें प्रिंट चेंज होते रहते हैं। तो इस चीज़ को आप इग्नोर कर दीजिए कि ये अपनी बस की बात नहीं है। ये वो लोग कंपनी का है जो वो चेंज करते हैं। हम चाहे वो बड़ा हो या कम हो, भाई जो कस्टमर मांगेगा वो हम लेके आएंगे ही आएंगे, ठीक है। तो कस्टमर के डिमांड के लिए तो महंगा हो सस्ता हो, अपने को क्या लेके आना ही है अपने शॉप पे, है ना। और कई बार अपने को 2 रुपये भी बचता है, कई बार नहीं भी बचता है, तो अभी हम लेके आते हैं, चलो कस्टमर को चीज़ मिले, हमारा कस्टमर नहीं ख़राब होना। एक चीज़ के चक्कर में कस्टमर और भी चीज़ें छोड़ देता है, तो वो चीज़ें हम नहीं चाहते हैं। अभी बीच में मैं आपको बताऊँ बहुत सारी चीज़ें मैं लेके आई थी, जैसे ये कोलगेट का ब्रश लेके आई थी, और भी का मैं ब्रश लेके आई थी, ये रेज़र लेके आई थी, बहुत सारी चीज़ें हैं। ये इधर बहुत सारी ये मेहंदी के हेयर कलर है, जैसे ये 10 रुपीज़ वाले हैं, तो ये लेके आई थी। बाकी और बाहर रखे हुए हैं और चीज़ें जो भी शॉप पे आते गाइस मैं शेयर करती हूँ, चाहे थोड़ा है चाहे ज़्यादा है, ठीक है। मैं पर मेरे यहाँ पे शॉप पे यह है कि रोज़ आता है सामान, रोज़ मैं लेके आती हूँ, चाहे वो 2, 4, 5 जो भी होगा मैं उतनी का मैं लेके आती हूँ। पर मेरे को ये होना चाहिए मेरे शॉप पे, मतलब मेरे कस्टमर को प्रॉपर सामान मिले, मेरा कस्टमर कोई भी रिटर्न ना जाए, बस मेरे कस्टमर को किसी चीज़ का दिक्कत ना हो। और ये शायद बहुत दुकानदार को ये चीज़ फेस करनी पड़ती हैं, क्योंकि आज मैं बहुत ज़्यादा मतलब कि समझा कर मैं लास्ट में मुझे ऐसा लगा कि नहीं अब नहीं समझा पाएंगे कस्टमर को, अब नहीं बता पाएंगे। मेरा सर बहुत ज़्यादा
टाइम बहुत ज़्यादा मैं सच में मैं बहुत ज़्यादा मुझे ना अंदर से बहुत गुस्सा सा आ रहा था कि मैं क्या बोलूँ, कैसे बोलूँ, क्या करूँ, हाँ, और क्या करें। तो बहुत सारी चीज़ें हो जाती है इस शॉप पे। कई बार अलग अलग कस्टमर होते हैं, बहुत सारे कस्टमर को पता भी होता है कि हाँ ये अभी नया प्रिंट है, बहुत लोगों को नहीं पता होता है तो उनको डुप्लीकेट लगता है, बहुत सारी चीज़ें। तो दुकानदारी में क्या होता है ना कि अगर हम आपको दुकान से कोई चीज़ अगर आप इसे शेयर कर रहे हैं तो वो चीज़ें आपको शायद शेयर करना चाहिए, क्योंकि अपने शॉप पे अगर कोई चीज़ अगर कस्टमर को ये चीज़ें हो रही है या कोई प्रॉब्लम हो रही है, कोई दिक्कत हो रही है तो आपको शेयर करना चाहिए। क्योंकि आपको अगले वाला भी अगर आपका कोई ब्लॉग देख रहा है या कोई दुकानदार या कॉस्मेटिक से कोई दुकानदार है तो उसको पता होना चाहिए कि हाँ इस चीज़ों से थोड़ा कस्टमर को कंफ्यूज हो रहे हैं, कस्टमर को समझ नहीं आया चीज़ें। पर मैं क्या बताऊँ, सामान तो ले गए बट बहुत समझाने के बाद लेके गए, और जब मैंने उनको यूट्यूब पे मैंने दिखाया कि ये ओरिजिनल है तो तब जाके वो ट्रस्टेड हुए, नहीं तो फिर वो ट्रस्ट नहीं कर रहे थे, उनको लगा नहीं। क्योंकि आजकल क्या था गाइस, मार्केट में बहुत लोग ऐसे करते हैं, ओरिजिनल भी बेचते हैं, डुप्लीकेट भी बेचते हैं। बहुत सारे ऐसे जगह में होता है वो डुप्लीकेट का कॉपी बेच के ओरिजिनल बोल के बेच देते हैं। तो इसलिए कस्टमर बहुत ज़्यादा बोलते हैं, कस्टमर भी अगर कोई पैसे खर्च कर रहा है तो वो भी चीज़ें देखता है कि हाँ किस पे इन्वेस्ट करना चाहिए, किस पे नहीं करना चाहिए, चाहे वो क्यों ना 10 रुपये का ही। क्योंकि आज के टाइम में देखो इतना महंगाई हो रहा है, 10 रुपये 20 रुपये भी खर्च करने के लिए भी कस्टमर सोचते हैं। अगर मेरे शॉप पे भी आते हैं ना तो कस्टमर बोलते हैं बस अच्छा चीज़ दो, पैसे की मतलब पैसे में जितना दूर उस हिसाब से मेरे को सामान अच्छा होना चाहिए। क्योंकि आजकल क्या है ना कि चीज़ जिस हिसाब से, जिस दौर से, जिस स्पीड से चीज़ की रेट बढ़ रहे हैं या महंगाई हो रही है, उस हिसाब से इंसान खर्च भी कर रहा है और सोचता है कि जितना मैं खर्च कर रहा हूँ उस हिसाब से मेरे को अच्छा चीज़ मिले। तो ये चीज़ें है, ये चीज़ को समझें, प्लीज़ समझें। और मैं ये चीज़ इसलिए समझा रही हूँ क्योंकि कस्टमर भी हर एक तरीके के आते हैं, कुछ अच्छे भी आ जाएंगे, कुछ थोड़े से आ जाएंगे। तो और गाइस आप लोग फटाफट अपने शॉप का सामान लाना स्टार्ट करें, क्योंकि करवा चौथ ज़्यादा दूर नहीं है। आज 21 हो गया है, मतलब 21 तारीख हो गए हैं, कल 22 तारीख हो जाएगा, कल से नवरात्रि स्टार्ट हो जाएगा। तो कल से अपना फेस्टिवल स्टार्ट हो जाएगा। अपना फेस्टिवल दिवाली के थोड़ा करवा मतलब छठ पूजा तक अपना फेस्टिवल है। सबसे ज़्यादा जो मेन अपना है वो है अपना नवरात्रि, अभी अपना दिवाली है, करवा चौथ सबसे ज़्यादा अपना करवा चौथ है। तो गाइस प्लीज़ अपने शॉप पे जो भी है शॉप पे जाइए, अच्छा अपना माल लाइए। अपना जब भी इधर से भी आपको लगता है कि हमारे इधर से इधर मार्केट से अच्छा सामान मिलेगा या अच्छा चीज़ हमें मिलेगा, कस्टमर को पसंद आएगा तो लेके आइए, ठीक है। और मैं सभी से ये बात बोलती हूँ कि वीडियो से अगर आप लोगों को चीज़ समझ आ रही है तो बहुत अच्छी बात है गाइस। क्योंकि बहुत बड़े जैसे दुकानदार हैं या छोटे दुकानदार हैं, जितने भी हैं इस टाइम अपने शॉप पे स्टॉक पूरी करने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि अभी ज़्यादा दिन नहीं है, बस 10 तारीख को करवा चौथ है अगले मंथ। तो अभी से ही अपने शॉप पे तैयारी कीजिए। मैं गाइस आप लोगों को मैं बताऊँ, अपनी शॉप पे मैं रोज़ ही थोड़ा थोड़ा करके मैं अपने शॉप पे माल रख रही हूँ। वैसे मेरा करवा चौथ का लगभग पूरा माल जितना मेरा जो सबसे अच्छा सेलिंग में होता है वो मैंने लगभग भर के पूरा रख दिया स्टॉक को। और अभी आप देखते हैं कि और भी जैसे मेरे पास अभी चूड़ी आउट ऑफ स्टॉक, अंडर गारमेंट्स अभी आउट ऑफ स्टॉक है। तो ये चीज़ें मुझे अभी शॉप पे डलानी है, लगभग मैंने पूरा डाल दिया है। क्योंकि चूड़ा उड़ा मेरे आ गए हैं, बाकी कुछ कम रेंज की चूड़ा मैं ले आऊँगी जो बाहर सेलिंग के लिए हो, जैसे सेल पे लगा दिया 250-300 के अराउंड। क्योंकि देखो कोई चीज़ अगर बाहर आप डिस्प्ले करते हो सेल के हिसाब से तो बहुत अच्छे सेल होते हैं। तो करवा चौथ में मेरा बाहर शॉप के बाहर चूड़ियाँ लगती हैं, चूड़े लगते हैं, तो मैं सेल पे लगा देती हूँ और अंदर अच्छे वाले रखती हूँ, अच्छे रेंज वाले रखती हूँ। सो गाइस बस आप लोगों को यही बताना था। तो मैं ये चीज़ शायद बहुत लोगों का डाउट क्लियर
हो गया हो या नहीं हुआ हो, प्लीज़ कमेंट कीजिएगा कि जिनके जिनके शॉप पे ये कन्फ्यूजन है तो प्लीज़ बताइएगा। एंड अभी आगे के कल से स्टार्ट है नवरात्रि, तो गाइस आप सभी लोगों को जय माता दी गाइस। तो कल से नवरात्रि स्टार्ट है। अभी आज लास्ट श्राद्ध था गाइस, तो आज श्राद्ध ख़त्म, कल से नवरात्रि स्टार्ट। तो अभी 9 दिन माता जी का अभी दिन है, अपना फेस्टिवल है। तो कोशिश करिए कि माता की जो भी श्रृंगार का सामान, चूड़ी वगैरह या कुछ भी लेके अपने शॉप पे रखें तो ज़्यादा सेलिंग में हो। और मैं हमेशा आप लोगों को अपने वीडियोस में यही बोलती हूँ कि मैं इतनी मेहनत से आप लोगों को हर एक चीज़ें शेयर कर रही हूँ, हर एक चीज़ें छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी चीज़ें शेयर करती हूँ। तो बस मेरी मेहनत के लिए वीडियो को लाइक कर दिए, शेयर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। और अगर आप लोगों को मेरे शॉप पे आना है तो पीजीआई हॉस्पिटल, चंडीगढ़ पीजीआई हॉस्पिटल के बैक साइड नवा गांव, वहाँ पे पड़ता है आदर्श नगर, वहीं पे मेरी शॉप है आरती कॉस्मेटिक। आप आ सकते हो मेरी शॉप पे, करवा चौक पे, या नवरात्रि में कोई सामान आपको लेना है तो आप जरूर मेरे शॉप पे विजिट कर सकते हो। तो गाइस वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। बाय बाय।